Hey, welcome back to another episode of English learning. Yes, we are back. And the last episode, I taught you some prepositions. Last episode, I taught you how students commit mistakes while dealing in prepositions. तो आज हम फिर से उसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए continuing with the same episode. Today we are going to deal with some another set of prepositions जहां पर students mistake करते हैं और उन mistakes को हमको क्या करना है, दूर करना है. We are not supposed to carry out those mistakes. होप यू आर लर्निंग. इसको एपिसोड्स को अच्छे से पढ़िए. अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है सो डीएम मी. ठीक है, मैसेज कर दीजिए मुझे व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स यू नीड further for studies. If any exercises are needed, contact me. I will surely help you out in becoming better. It would be my pleasure to help you always. मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं स्टडीज को. मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे. तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को. सम करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस को कंटिन्यू करते हुए दो ऐसी वर्ब्स हैं जो कि हैं गोइंग और होम. ठीक है, इनके बाद अगर कोई प्रोनाउंस आती हैं, ठीक है, तो अगर इनके बाद कोई प्रोनाउंस आती है तभी प्रीपोजिशंस यूज होंगी. मोस्टली लोग क्या करते हैं, गोइंग और होम, गोइंग एंड होम, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद लोग क्या लिखते हैं, I am going to home. ये बेटा गलत है. दिस इज एन इनकरेक्ट राइटिंग ऑफ सेंटेंस. गोइंग के बाद टू नहीं लगता है. ठीक है, गोइंग के बाद टू नहीं लगता है. टू होम से पहले भी नहीं लगता, गोइंग के बाद भी नहीं लगता है. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि these are already this is already a verb, and when a verb is immediately followed by a noun in this kind of sentence, we do not make use of a preposition. तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे, I am going home. ठीक, क्या लिखेंगे, we'll be writing I am going home. Will not be writing I am going to home. But अगर इसी सेंटेंस में हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, and it is followed by a if going is followed by a pronoun, जैसे I am going to my friend's house. तो जब इस तरीके से सेंटेंस होगा जहां पे प्रोनाउन आ जाएगा तो फिर टू लगेगा. Then to will be used when pronoun is used after it. जब प्रोनाउन का यूज हो जाएगा यहाँ पर तो फिर टू का हम यूज करेंगे. Then to will be used in the sentence. Otherwise to will not be used in the sentence. समझ आई बात, नहीं समझ आई, तब हम प्रोनाउन का यूज करेंगे. समझ आया, नहीं समझ आया, जस्ट मिनट. ठीक है, तो इसके सिलसिले में आपको यही बताना था कि डोंट मेक यूज ऑफ टू व्हेन होम इज यूज और गोइंग यूज. उप्स, जैसे अगर सेंटेंस दिया है हैज शी अराइव्ड होम, तो यहां पर टू की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं यूज करना है. यू आर नॉट सपोज टू यूज टू हियर, क्योंकि जब होम से पहले कोई प्रोनाउन दिया होगा तब तो टू आएगा गोइंग के बाद, वरना नहीं आएगा. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, और अगर प्रोनाउन आ जाएगा तो टू भी आ सकता है और दूसरी प्रपोजिशन भी आ सकती है, जैसे शी हैज
अराइव, तो अब अराइव हो गया, ठीक है, तो अराइव के बाद आ जाएगा शी हैज अराइव्ड एट हर ऑफिस, अराइव्ड एट पोस्ट, लेकिन गोइंग के बाद नहीं आएगा, सिनेरियो चेंज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये गोइंग के बाद होम का यूज हो रहा है, व्हेन होम इज यूज आफ्टर द वर्ड गोइंग, तो प्रेपोजिशन टू नहीं यूज होगी। कब यूज होगी? जब होम से पहले प्रोनाउन आ जाएगी, ठीक है, होम से पहले जब प्रोनाउन आ जाएगी तभी। नाउ समझ आया? आई एम गोइंग टू हर हाउस, ठीक है, आई एम गोइंग हर होम, आई एम गोइंग टू हर होम हो सकता है, आई एम गोइंग होम हो सकता है, आई एम गोइंग टू होम गलत है, ठीक है। प्रोनाउन आ गया, आई एम गोइंग टू हर हाउस, आई एम गोइंग टू हर होम, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, ठीक है, आई एम गोइंग ऑफिस, आई एम गोइंग होम, ये ध्यान रखना। तो जब प्रोनाउन उसके बाद आ रही है तब तो लगेगा क्या? टू एज प्रपोजिशन, अदरवाइज नहीं। नाउ नेक्स्ट इज द वर्ड यूज सॉरी। सॉरी वर्ड का यूज, सॉरी के बाद अगर पर्सन दिया है, आई सेड सॉरी, अगर पर्सन दिया हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं, ये मीनिंग आ रहा है, ठीक है, उसके लिए, उसको नहीं, उसके लिए वाला जब मीनिंग आ रहा है तो क्या होगा? फॉर का यूज होगा। मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, जैसे आई एम सॉरी फॉर रोहित, फॉर कर रहे हैं, फॉर होता है, आर साइलेंट है इसका, हाँ ध्यान रखना। आई एम सॉरी फॉर हिज लॉस, आई एम सॉरी फॉर हिज लॉस, फॉर नहीं, आई एम सॉरी फॉर हिज लॉस, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर रोहित फॉर हिज लॉस। सो जब पर्सन आएगा कि उसके लिए, मैं उसके लिए, मुझे उसके लिए अफसोस है, ये मीनिंग आ रहा है सेंटेंस का, उसके लिए अफसोस है, तो सॉरी के बाद क्या आएगा? फॉर आएगा। जब क्या आएगा? सॉरी के बाद फॉर आएगा। और जब कोई रीजन दिया हो, ठीक है, when any reason is given, तो क्या लगाएंगे? अबाउट लगाएंगे। जब कोई रीजन दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे? अबाउट लगाएंगे। जैसे आई एम सॉरी अबाउट योर मिस फॉर्चून, मैं तुम्हारे बैड लक के लिए। तो जब के लिए वाला सॉरी आ रहा है, और जब किसी को सॉरी बोलना है और तब पर्सन आ रहा है मीनिंग, तो सॉरी टू आएगा। आई एम सॉरी टू यू, टू हिम, टू यू, टू अमित, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तब ऐसे यूज होगा। तो मेक यूज ऑफ प्रेपोजिशंस जुडिशियसली। ध्यान रखिए, जब सॉरी के बाद पर्सन है, उसके लिए मीनिंग आ रहा है कि उसके लिए, उसके नुकसान के लिए, उसकी परेशानी के लिए मुझे अफसोस है, ये मीनिंग एक्सपेक्ट करना है। यहाँ सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं है ना, अफसोस जाहिर करना है। तो जब अफसोस जाहिर करने वाली बात है, यू आर सेइंग सॉरी, देन यूज फॉर। जब कोई रीजन दिया हुआ है, पर्सन दिया है तो फॉर यूज करिए, रीजन दिया हुआ है तो अबाउट का यूज करिए, और अगर किसी को सॉरी बोलना है तो टू का यूज करिए, ठीक है, देन विल बी यूजिंग टू। समझ आया डिफरेंस? फॉर माफी नहीं मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अफसोस जताने के लिए जब सॉरी यूज किया जाता है तो फॉर का यूज होता है। जब अफसोस जताने के लिए रीजन होता है कोई, तो अबाउट का यूज होता है। एंड व्हेन कोई पर्सन को हम सॉरी बोलते हैं तो टू का यूज होता है। अंडरस्टूड? वेरी डीपली आई एम टेलिंग यू दिस, अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ आया? नाउ नेक्स्ट इज राइट। जब राइट वर्ड के बाद, जब राइट वर्ड के बाद इंक का यूज आए, यानी कि मैंने पेन से लिखा, मैंने ब्लैक इंक से लिखा, मैंने ब्लू इंक से लिखा, मैंने रेड इंक से लिखा, तो जब इंक आएगा तो आप इन का यूज करेंगे,
write in ink. I wrote the letter in black, in blue, in red. ठीक है, इन वाइट वाइट हो सकता है नहीं हो सकता, तो इन वाइट। ठीक है, तो जब किसी चीज को लिखने का इंक की बात करें, कौन सी स्याही में लिखा गया, कौन सी इंक में लिखा गया, तब हम क्या यूज करेंगे, तब विद का यूज नहीं करेंगे। डोंट डू दैट। आई रोट द लेटर विद ब्लैक, रेड, ब्लैक, नो। आई रोट द लेटर in black, blue or red. Understood? When we are describing the color of the ink, color of the letter written or something written, तब हम किस चीज का यूज करेंगे, we'll make use of in as preposition. और बाकी अगर लिखना है I wrote the message in pen, हो सकता है। विद भी हो सकता है, तब कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इन या विद में से कोई भी यूज कर सकते हैं, पेन हो, पेंसिल हो, पेंसिल दिया हो, कुछ भी दिया हो। तब आप जब मीडियम दिया हो, काहे से लिखा, तो आप इन या विद में से कोई भी यूज करें। लेकिन जब इंक दी हुई है, कौन से कलर में लिखा गया, तब इन ही यूज होगा भैया। समझ आई? बुझे? बुझे कि ना बुझे? ये है आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, सो इन दिस वे विल मेक यूज ऑफ द prepositions. अब नेक्स्ट रूल, एक रूल तो और बनता है, नहीं बनता है, एक रूल और देख लेते हैं। एक रूल और देखते हैं। अब जब कोई वर्ब ऐसी दी हो, जैसे एंटर्ड हो, या टोल्ड हो, गेव हो, इस तरीके की जब वर्ब्स दी होती है, तो आप prepositions का यूज नहीं करेंगे। You will not make use of prepositions. जैसे Tom entered the house. टू का यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। Tom entered to the house, no. Tom entered the house. समझ आई? She told me about Mount Everest. तो told to me नहीं, told to me नहीं, ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं which are mostly committed. Unnecessary use of prepositions is not necessary. Told to me नहीं होगा। ठीक वैसे ही my brother gave me a chocolate होगा, my brother gave to me a chocolate नहीं होगा। It will not be my brother gave to me a chocolate, it will be my brother gave me a chocolate. So when you are using any of these verbs, ठीक है, इनमें से कोई भी आप वर्ब यूज कर रहे हैं, एंटर, टोल्ड और गेव, देन यू आर नॉट सपोज टू मेक यूज ऑफ एनी prepositions. These are used without prepositions. ठीक, ये बिना prepositions के यूज किए जाते हैं। समझ आई? बुझे? नहीं बुझे? बुझे तो बुझ लो, बुझना जरूरी है। You should understand it. So keep learning like this. Many more episodes to come. All the intricacies of the grammar, all those areas where people in competitive examinations commit mistakes, I am going to
describe them one by one in all the upcoming episodes. अगर आपको कोई लिटरेचर का टॉपिक पढ़ना है, any other topic which you are not accustomed to, जो आपको समझ नहीं आया है, आप मुझे मैसेज करिए, आप मुझे बताइए. I will bring you a detailed explanation of those topics. Keep learning with Ankur, and you know that what? Do you know that English is highly essential in today's world? So focus on that. I have already put many episodes related to grammar, related to pronunciation also. If you practice according to the episodes given, then you can definitely do it. Keep learning with Ankur. Bye.